बात है साल 1950 के गर्मियों की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करते हुए एक दिन जब सारे साइंटिस्ट लंच टेबल पर जमा थे, तब फेमस इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसने उनके सभी साथी वैज्ञानिकों के दिमाग चकरा दिए। फर्मी ने कहा कि हम इंसान इस यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज के होने के बारे में जानते हैं। उन गैलेक्सीज में ना जाने कितने सारे स्टार्स हैं और ऐसे हर स्टार के चारों ओर ना जाने कितने ही प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। यूनिवर्स की इस वास्टनेस को देखते हुए इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है कि यूनिवर्स में एलियन लाइफ कई जगहों पर मौजूद हो सकती है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम यहाँ धरती पर लाइफ की जिस पॉसिबिलिटी को यूनिक मानते हैं ना, वो इस यूनिवर्स में कॉमन होनी चाहिए। पर अगर ऐसा है तो वो सारे लोग हैं कहाँ? इस प्रसिद्ध अनसुलझी पहेली को द फर्मी पैराडॉक्स नाम दिया गया है। ये पैराडॉक्स और इसमें उठाए गए सवालों के जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज और हाइपोथेसिस देते रहे हैं। ऐसी ही एक हाइपोथेसिस है द ज़ू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को साल 1973 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रेडियो एस्ट्रोनॉमर जॉन बॉल ने दिया था और इसे फर्मी पैराडॉक्स का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन माना जाता है। आई एम श्योर कि अब आप भी इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो फिर वेट किस बात की, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में तो बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जू में जानवरों को क्यों रखा जाता है और वहां उनके साथ क्या क्या किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक जू में हम जानवरों को एक केज में बंद कर देते हैं जिससे कि वो हम तक नहीं पहुंच पाए, पर हम उन्हें ऑब्जर्व करते रहें। एक जू में जानवरों को ऐसी कंडीशंस दी जाती है जिनमें वो एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए अपनी नेचुरल लाइफ को जी सके। इन सिंपल वर्ड्स, हम इंसान उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें जीने योग्य कंडीशन प्रोवाइड करने में थोड़ी बहुत हेल्प भी करते हैं, लेकिन हम ना तो उनके पास उनके उस लिमिटेड एरिया में जाते हैं और ना ही उनसे कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। जॉन बॉल के अनुसार हम इंसान और एलियंस के बीच का रिश्ता भी कुछ इसी तरह का है, जहां इस धरती पर रह रहे हम इंसान जानवर है जो कि इस धरती रूपी जू में कैद है और एलियंस हमारे ऑब्जर्वर। जू हाइपोथेसिस इस बात की ओर जोर देती है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। हम उनकी तलाश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि वो एलियन सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और वो नहीं चाहते कि हम उनसे मिले। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो हमें नेचुरली इवॉल्व होने देना चाहती है और हमारे सोशल और कल्चरल एवोल्यूशन पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर का असर होने नहीं देना चाहती। वो एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन दूर के किसी ग्रह पर बैठकर हम पर बस नजर रखे हुए है। जू हाइपोथेसिस के एक और वेरिएंट में जॉन बॉल कहते हैं कि ये पृथ्वी उन एडवांस्ड एलियंस के लिए और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत विशाल लेबोरेटरी है जहां पर हम इंसानों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा गया है। एलियंस हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हमारी हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग गतिविधियां भी कहीं ना कहीं उन एलियंस के कारण ही होती है। इनसे वो हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें अलग अलग फील्ड्स में लगातार डेवलप होते रहने के लिए ट्रेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी कोरोना वाली महामारी ही देख लीजिए। पिछले साल तक कौन ये सोच सकता था कि एक वायरस ह्यूमैनिटी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, पर जब ये महामारी खत्म हो जाएगी उस समय ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। अगली बार से हम पूरा ख्याल रखेंगे कि कोई भी नए वायरस फैलने की संभावना ना बने। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी होंगी और हम फ्यूचर में ऐसी कंडीशंस को झेलने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। अब देखिए ना, लॉकडाउन से पहले सैनिटाइजर, क्वारंटीन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसे शब्द तो केवल डिक्शनरी में ही पाए जाते थे, लेकिन आज हर एक इंसान इनका मतलब अच्छे से जानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया कि एलियंस होते हैं और हम उन्हें खोज नहीं सकते, तो भाई ये एलियंस हमसे कब मिलेंगे? क्या हम एलियंस को कभी खोज पाएंगे या फिर हम हमेशा के लिए उनके ऑब्जर्वेशंस तक ही सीमित रहेंगे?
जू हाइपोथेसिस में कहा गया है कि एलियंस उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे कल्चर का डेवलपमेंट एक सर्टेन लिमिट को पार कर जाएगा, या हो सकता है कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब हम इंसान खुद अपनी टेक्नोलॉजी से एक सैटेलाइट या रॉकेट बनाकर उनके प्लेनेट को विजिट करें। इन सिंपल वर्ड्स वो ये चाहते हैं कि वो नहीं बल्कि हम इंसान पहले उनसे मिले। अब चाहे आप इसे एलियंस का ईगो समझो या फिर कुछ और, मिलना तो पहले आपको ही पड़ेगा जनाब। अगर हम इसी बात को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको एक दूसरी ही तस्वीर नजर आएगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपके दोस्त की किसी से लड़ाई हो जाती है और वो आपको उसकी मदद के लिए बुलाता है। अब इस मोमेंट पर आपको ये नहीं पता कि आपका दुश्मन कितना स्ट्रांग है। हो सकता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कि आप उसके सामने 2 मिनट भी ना टिक पाए। सेम कंडीशन एलियंस के साथ भी है। हमें ये नहीं पता कि वो हमसे कितने ज्यादा एडवांस्ड है और क्या वो हमारी तरफ फ्रेंडली होंगे, कुछ कह नहीं सकते। फिर अगर हमें कल को वो मिल जाए और वो पृथ्वी पर इंसानियत को खत्म करने पर तुल जाए, ऐसे में तो उनसे हमें जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज्यादा तो नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जू हाइपोथेसिस के बारे में जो कुछ भी बताया उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इस यूनिवर्स में ढेर सारी एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अगर किसी प्लेनेट या मून पर लिविंग कंडीशंस होंगी तो वहां पर आज नहीं तो कल लाइफ फॉर्म इवॉल्व जरूर होंगे, लेकिन हम दूसरी एलियन सिविलाइजेशन से अब तक इसलिए नहीं मिल सके हैं क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। और अगर हम दूसरी सिविलाइजेशन से समय के पहले मिल जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो पाएंगे। पर ये सब सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में भी यही कंफ्यूजन आ रही है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें इन सिविलाइजेशन से मिलने से रोक रही है? मतलब यार, कोई ना कोई ऐसी पावर तो होनी ही चाहिए ना जो यूनिवर्स की सबसे प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस और सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन को एक दूसरे से अलग किए हुए है। जू हाइपोथेसिस के अनुसार अगर यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं तो यहाँ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन जरूर होनी चाहिए जो सबसे एडवांस्ड है और सब कुछ कंट्रोल कर रही है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में जन्म लेने वाली फर्स्ट सिविलाइजेशन हो सकती है। अब अगर हम इस लास्ट वाली बात पर फोकस करें और फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन साबित होगा। चलिए अभी पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर ना करते हुए हम सिर्फ अपने मिल्की वे की ही बात करते हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मिल्की वे में जन्म लेने वाली पहली सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशंस में काफी ज्यादा लंबे समय का अंतर रहा होगा। मतलब कुछ 100 सालों का नहीं बल्कि करोड़ों सालों का। और यही कारण है कि वो एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि कोई भी दूसरी सिविलाइजेशन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी के सिविलाइजेशंस तभी एक दूसरे से मिल सकती है जब उस फर्स्ट सिविलाइजेशन की मर्जी होगी और जब इस मुलाकात का समय आ चुका होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है तो भाई मेरी बात अभी ध्यान से सुनना। आज से 100 साल पहले हम इंसानों के लिए ये यूनिवर्स सिर्फ इस मिल्की वे तक ही सीमित था, पर आज हम इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा दूर तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज से 1000 साल पहले हम इंसानों को सोलर सिस्टम के ही कुछ गिने चुने प्लैनेट्स के बारे में पता था, लेकिन आज देखिए, आज हम अपने इस चैनल पर दूर दूर के सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं। ये एवोल्यूशन नहीं है तो और क्या है? और अगर कुछ 100 सालों में हम इतना ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हैं तो जरा सोचिए कि वो फर्स्ट सिविलाइजेशन इन करोड़ों सालों में कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी होंगी। और यही कारण है कि वो एक सिविलाइजेशन दूसरी सारी एलियन सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, उन पर नजर रख रही है, समय समय पर उन्हें प्रभावित भी कर रही है, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दे रही। चलिए आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे थॉट्स के बारे में जो जू हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अगर हम इस थ्योरी को पृथ्वी के नजरिए से देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इंसान ही इस पूरे यूनिवर्स की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो। शायद यही कारण है कि हमें दूसरी एलियन सिविलाइजेशन नहीं मिल रही है। हो सकता है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन अभी तक पैदा ही ना हुई हो, या फिर वो एवोल्यूशन की इतनी इनिशियल स्टेज पर हो कि वो हमसे कांटेक्ट ना कर सकती हो। कुछ लोग जू हाइपोथेसिस के परफेक्शन पर भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि ऐसा
कैसे हो सकता है कि वो एक फर्स्ट सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा यूनिटी के साथ ये सारा मॉनिटरिंग सिस्टम हैंडल कर रही है। मतलब आप ही देखो, हर एक देश में एक ऑपोजिशन पार्टी भी तो होती ही है जो पावर में बैठी पार्टी का विरोध करती है। हर लंका में एक विभीषण जरूर होता है जो उसको डुबाने का काम करता है। पर ये सारा सिस्टम करोड़ों अरबों सालों से इतना परफेक्ट कैसे बना हुआ है? क्या दूसरी एलियन सिविलाइजेशन एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकती है या कर रही है? क्या सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढ नहीं पाए हैं, या हम भी इतने एडवांस्ड नहीं हैं कि एलियंस हमसे मिलना चाहे? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन मेरे पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है और ना ही मॉडर्न साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी इनके बारे में कुछ कह सकती है। बट आई प्रॉमिस कि जिस दिन हमें कोई एलियन मिल जाएगा ना, उसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे इस चैनल पर ही आएगा। तो इसी बात पर एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच के रहो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहो यार, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी जाके हमें लाइक करो, फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।